नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं एफबी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ किसी भी प्रकार का विकास में रोड़ा ना आने पाए, इसके लिए बैठकें करते हैं, मीटिंगें करते हैं और जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों को ब्रीफ भी करते हैं। लेकिन जनपद फतेहपुर के सौरा कस्बे में एक मस्जिद ने विकास में रोड़ा डाल दिया है। मस्जिद का कुछ हिस्सा जो है रोड के नेशनल हाईवे जो बना हुआ है उसके एक्ट पे आ रहा है और उसका जो हिस्सा है वो हटना चाहिए, जिससे समाज प्रभावित ना हो और दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन ऐसे संवेदनशील मामले में भी जिले के जिम्मेदार और विभागीय जिम्मेदार लोग मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी और कौन होगा जिम्मेदार, ये बड़ा विषय है। जिस भी जिम्मेदार से बात की जाती है तो ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है ना कि अगर कोई मुद्दा है या कोई समस्या है जिससे समाज प्रभावित हो रहा है तो उसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होता है। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कौन आगे आएगा, बड़ा मुद्दा है। जबकि इस मामले को लेकर के सामाजिक संगठन, सोशल मीडिया और हिंदू संगठनों ने भी जिले के जितने भी जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत भी की है। और सूत्रों की जो जानकारी हमारे पास है कि मुख्यमंत्री जो एक्स है पोर्टल, उस पर भी सूचना लोगों ने डाली है। उसके बाद भी इतना संवेदनशील मामला जो है संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, जबकि रोड भी मोड़ दिया गया है और वहां पर रोड सक्रिय हो गई है। कोई भी वाहन आता है रात के अंधेरे में तो दुर्घटना का शिकार हो सकता है और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। आखिर इतने बड़े संवेदनशील मामले पर भी जिम्मेदार मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं, बड़ा मुद्दा है। देखिए पूरी वीडियो। विकास में रोड़ा बनी मस्जिद, जिम्मेदारों की आंखों में बंधी पट्टी। रात के अंधेरे में दुर्घटना की बड़ी संभावनाएं। कई सारे ज्ञापन व सोशल मीडिया और कई अखबारों की सुर्खियों के बाद भी जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी। आखिर कब मिलेगी इस समस्या से आम जनमानस को निजात? राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते में आने वाले कई धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हटाने में कोई संकोच नहीं किया। फिर एक मस्जिद के हिस्से को हटाने के लिए इतनी कवायद क्यों, जबकि इससे राजमार्ग प्रभावित हो रहा है और राहगीरों को भविष्य में कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राजमार्ग को एक धार्मिक संस्थान की वजह से संशोधित करना उचित नहीं है। रात के अंधेरे में बना रहता है एक्सीडेंट का खतरा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा फतेहपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे 2 का चौड़ीकरण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन सौरा कस्बे के पास स्थित एक मस्जिद का हिस्सा हाईवे की सीमा में आ रहा है। NHAI ने मस्जिद को हटाने के बजाय सड़क का रूट मोड़ दिया है, जिससे उस हिस्से का रास्ता टेढ़ा हो गया है। इस मामले को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने उच्चाधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अब तक मस्जिद का हिस्सा हटाया नहीं गया है। इस कारण उस स्थान पर यातायात प्रभावित हो रहा है और आम राहगीरों को समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि चौड़ीकरण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो सके और आवागमन सुचारू हो सके। जनपद फतेहपुर के सौरा कस्बे में NHAI के क्षेत्र में जो है एक मस्जिद बनी हुई है। लंबे समय से इस पर कई सामाजिक संगठन और कई लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन NHAI प्रभावित हो गया है, लेकिन वो मस्जिद नहीं हटी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो षड्यंत्र पूर्वक भारत की जमीनों में कब्जा करने का एक तरीका है। हम किसी मस्जिद के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो सड़क डिस्टर्ब हो रही है। हम इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उसको हटा दिया जाए। कई लोगों ने एप्लीकेशन दिया, जानकारी हुई, मीडिया में खूब खबरें चली, अभी तक वो उसी तरह से वो हटा नहीं। तमाम मंदिर आए उस रास्ते में, उस दायरे में, तो सब हटाए गए, तो मस्जिद क्यों नहीं हटाई गई? और हमारा विषय केवल मस्जिद नहीं, हमारा विषय है कि नेशनल हाईवे पे वो अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया जाए। वो किस परमिशन से बना है, कौन सी जगह है, तो केवल उतनी जगह ही रास्ता मोड़ दिया गया है, उतनी जगह रास्ता कम कर दी गई। वो नेशनल हाईवे किसी की बपौती नहीं है, उसको हटना चाहिए। और यदि नहीं हटेगा तो उसको हटाने का फिर तरीका हम लोगों को आता है। फिर होगा कि लाइन ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है। निवेदन के बाद, अनुरोध के बाद भी प्रशासन को ये बातें समझ में नहीं आती हैं और ये समझेंगे नहीं। मुख्यमंत्री तक हम लोग फिर इसका मैसेज करेंगे। इस तरह अतिक्रमण कब तक चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में? जैसा कि आप अभी कहा कि मुख्यमंत्री जी को फिर जो है सूचित करेंगे, तो क्या पूर्व में कोई सूचना दी? पूर्व में मुख्यमंत्री पोर्टल में सूचना दी गई है, मैं आपको जानकारी दूंगा उसकी। और तमाम कार्यकर्ता जो मलवा के हैं, उधर अपने सौरा के लोग हैं,
उन लोगों के द्वारा जानकारी हुआ, उन लोगों ने भी लिख के सही जिलाधिकारी महोदय तक ज्ञापन भी दिया गया इस विषय का। जिस तरीके से आप लोगों ने पूरी खबर को देखा है उसके लिए जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद देता हूं, और हमारे चैनल में जुड़े रहिए। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी अपने विचार हों वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं 9559400190। इस पर कोई भी ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिससे समाज प्रभावित हो रहा है वो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर अगली वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।